गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग व्याकरण का रिवीजन करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कई बार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी व्याकरण का रिवीजन आज हम करेंगे। और आपके पाठ्यक्रम में होल कोर्स है, तो सबसे पहले आज देखिए सब होल कोर्स में क्या है। सबसे पहले उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, वाक्य भेद है, अलंकार है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग में वे शब्दांश जो शब्दों के पहले शब्द लगते हैं, ऐसे शब्दांश जो पहले लगते हैं उसको उपसर्ग करते हैं। जैसे मान लीजिए अभाव है, तो अ क्या है, शब्द के पहले लगा हुआ है, इसलिए ये उपसर्ग है। इसी तरह से प्रत्यय है, प्रत्यय में वे शब्दांश जो शब्द के बाद में लगते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो ये बहुत ईजी है, इसे आप पढ़ लेंगे। अब हम समास देखते हैं। समास का मतलब होता है संक्षिप्त यानी छोटा। तो इसमें देखिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव होता है, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा तत्पुरुष, फिर उसके बाद कर्मधारय समास, उसके बाद द्विगु समास और फिर बहुब्रीहि समास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय है तो उसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रति क्या है, प्रति जो है अव्यय है तो वो अव्ययी भाव समास है। इसी तरह से है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा जो है आप ध्यान देखेंगे कि दो वाक्यों के बीच में और छुपा रहता है, और का लुप्त होता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का होता है कि यह कारक जो चिन्ह होते हैं इसमें लुप्त रहते हैं, यानी कारक चिन्ह छुपे रहते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदांत से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है वगैरह। तो जो चीज़ों में कारक चिन्ह छुपे होते हैं उनको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखित, तो से यहाँ पे क्या कारक चिन्ह छुपा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे है मान लीजिए कि ग्रामगत, तो ग्राम को गया, को क्या है यहाँ पे कारक चिन्ह है। तो फिर इसी तरह से बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा प्रधान होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दशानन, दशयानन अर्थात जिसके, तो ये होता है बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे जो है बहुब्रीहि समास जो है ध्यान देंगे कि हमेशा जो है आप देखते हैं कि देवी देवताओं का अक्सर उसमें जिक्र होता है, यानी नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए नील है, जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ किसका है, शिव जी का है। दशानन, दशानन किसके हैं, रावण जी के हैं। त्रिलोचन, त्रिलोचन किसके हैं, शिव जी के। तो ये हो गया आपका समास। अब देखिए हम वाक्य भेद देखते हैं। वाक्य भेद जैसा कि आपको बताया कि अर्थ के आधार पर आपको वाक्य भेद पढ़ने हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला कथनात्मक, दूसरा निषेध, फिर आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। चिल्ड्रन ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। कथनात्मक जैसे आप जानते हैं कि कथान बिल्कुल ये वाक्य जो है सिंपल और सीधे होते हैं। निषेध में मतलब नहीं का प्रयोग होता है। आज्ञार्थक में आज्ञा दी जाती है, प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं, इच्छावाचक में इच्छा जाहिर की जाती है और संदेह में संदेह जाहिर किए जाते हैं। विस्मयादि यानी आश्चर्यचकित, संकेत में संकेत किया जाता है। तो इस तरह से जो है अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद है, इसे ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि रमेश स्कूल जाता है। इसका निषेध में आपको बनाना है तो क्या होगा, रमेश स्कूल नहीं जाता है। और प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या रमेश स्कूल जाता है। और आज्ञा में रमेश स्कूल जाओ। विस्मयादि बनाएंगे तो कहे अरे रमेश स्कूल जाता है। इच्छावाचक में बनाएंगे तो क्या कहेंगे, मैं चाहता हूँ कि रमेश स्कूल जाए। और संदेहवाचक में रमेश स्कूल जाता होगा। संकेत में कैसे कहेंगे, संकेत में कहेंगे रमेश स्कूल जाता तो क्या होता, अच्छा होता। तो ये हो गए आपके वाक्य भेद। अब इसमें देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है अलंकार। अलंकार का मतलब आप जानते हैं कि अलंकार का मतलब क्या होता है, गहना होता है यानी जेवर। तो जिस तरह से हमें गहने जेवर पहन करके सजने संवरने की जरूरत होती है, उसी तरह से शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए इसके कितने भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, 2 होते हैं। तो शब्दालंकार हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आप देखते हैं कि यहाँ पे वर्णों की, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, लेकिन उसका क्या होता है, वर्णों की, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है जहाँ स्वरों को विषमता होने पर भी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे क्या होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, आपने देखा यहाँ पे च की कई बार आवृत्ति होती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है तरनी तरुजा तर तमाल तरुअर बहुछा, यहाँ पे त की आवृत्ति होती है। कितने कौड़ा कितने संदेश, यहाँ पे क की आवृत्ति होती है। अब देखिए यमक अलंकार। यमक अलंकार में ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ पे यमक अलंकार होते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया। एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना है। तो कह रहे दोनों ही अगर मिल जाए तो इंसान क्या होता है, बौरा जाता है यानी पागल हो जाता है। इसी तरह से 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती, यहाँ बेर का 2 बार इस्तेमाल किया गया है, दोनों का अलग अलग अर्थ है।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो अपलोड करने में काफ़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है बहुत टाइम से नेट प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आपका पढ़ा हुआ है सब, तो इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द के कई अर्थ निकले वहाँ पे चमत्कार पैदा होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। जैसे जो रहीम गतिदीप को कुल कपूत गति हो, बारे उजियारे करे बाड़े अंधेरा हो। अब देखिए यहाँ पे जो है कहा गया है कि जो हालत दीपक की होती है वही हालत एक कुलीन कपूत की होती है। कपूत मतलब जो अच्छा बेटा ना हो, क्योंकि दीपक यानी बारे का यहाँ पे दिया कि जलाने पर प्रकाश चढ़ता है, और बालक बारे यहाँ पे बचपन, तो यहाँ बारे का दो अर्थ दिखा गया, एक जलाने एक बचपन का। तो बचपन में बालक क्या होता है, खुशी देता है, अच्छा लगता है, किंतु वही बड़ा हो जाता है तो सब कुछ नष्ट कर देता है, यानी घर को खानदान को बदनाम कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में उपमा अलंकार। सबसे पहले उपमा अलंकार में उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म का होना अति आवश्यक है। उपमा अलंकार एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सा से सी का अधिकतर प्रयोग होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से देखिए यहाँ पे आया हुआ। नील गगन सा शांत हृदयता हो रहा है, यहाँ पे सा दिया। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यानी हाथी के समान टीला। तो यहाँ पे जहाँ पे उपमा एक दूसरे की उपमा दी जाती है वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पे सा से की आवृत्ति बार बार होती है, यानी वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पे है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में तो रूपता पैदा करना, जहाँ समानता कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण सरोज पखारने लगा, यहाँ पे देखिए जो चरण को ही सरोज बता करके एक रूपता दिखाई गई है, यानी जो चरण है वो सरोज है यानी कमल है। इसी तरह प्रेम सलिल से देश का सारा मल धुल गया। अब यहाँ पे देखिए आपको उत्प्रेक्षा अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जनु जानो मनु मानो का प्रयोग होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, जैसे मनु मानो जनु जानो शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मुख मानो चंद्रमा है, ठीक है, तो यानी मानो क्या है यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए इसी तरह से सोहत ओढ़े पीत पर श्यामा सल गुणोद मानो नीलमणि सील पर और आतप परयो प्रभात, तो यहाँ पे मानो मतलब मनो। अब देखिए अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार का मतलब होता है जहाँ पर किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहना होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, यानी यहाँ पे महाराणा प्रताप अभी नदी के पार करने का सोच ही रहे हैं, तब तक उनका घोड़ा क्या था उस पार चला गया था। यानी ऐसी चीज़ों को जो बहुत बढ़ा चढ़ा कहा गया वो अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसी तरह से है दूसरा उदाहरण कि हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए लास्ट है मानीकरण अलंकार। मानीकरण का मतलब होता है जहाँ पे मनुष्य यानी प्राणी अथवा जड़ पदार्थों पर मानी भावना का आरोप किया जाता है, वहाँ पे मानीकरण अलंकार। यहाँ पे ऐसी जड़ पदार्थ चीज़ों को बिल्कुल मनुष्य की तरह दिखाया जाता है, वहाँ पे मानीकरण अलंकार। जैसे उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी से उदित हुई, यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया जाता है, अतः यहाँ पे मानीकरण अलंकार है। बहुत सारे। अब जैसे दूसरा है यहाँ पे उदाहरण कि मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। अब देखिए जो मेघ को क्या हुआ है बिल्कुल जैसे बनठन के सवर के जैसे मनुष्य की तरह से आ रहा है। आए महत बसंत, बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स ये रहे आपके, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है। और जहाँ भी किस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।